देखिए, अगर सबसे अच्छा मुख्यमंत्री की अगर जो नाम लिए इन तीनों में अगर सबसे अच्छे मुख्यमंत्री की बात आएगी तो मुख्यमंत्री के रूप में सुश्री मायावती का जो कार्यकाल था वो ऐतिहासिक था। न उसके पहले वैसा कोई मुख्यमंत्री था, न उनके बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ। लेकिन ये इत्तेफाक है कि बहन जी अब वो बहन जी नहीं रही जिनकी हनक, जिनके कानून राज की धमक पूरे प्रदेश में नहीं देश में सुना जाता था। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। क्योंकि बाबा साहब के मिशन और मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से उन्होंने नाता तोड़ लिया, इसलिए उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने उनसे भी नाता तोड़ दिया। 2026 में अभी पंचायत इलेक्शन हो रहा है, इसके बाद में 27 में विधानसभा इलेक्शन हो रहा है। क्या आप अकेले लड़ेंगे या फिर समाजवादी के साथ में? देखिए, पंचायत चुनाव में चूंकि सिंबल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को सदस्य जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की छूट देंगे। जो भी लड़ेगा उसे पार्टी अनुमति देगी लड़ने के लिए। हमारी तैयारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की है, यद्यपि हमारी तैयारी सभी 403 विधानसभाओं के लिए चल रही है, लेकिन चूंकि लक्ष्य बड़ा है, यूपी बचाओ भाजपा हटाओ का है, इसलिए भाजपा को हटाने के लिए यदि कभी किसी से हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ी तो लाइक माइंडेड लोगों से हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं। मायावती जी के साथ में जा सकते हैं आप? मैंने कह दिया कि चूंकि आप जानते हैं मैं आंदोलन का कट्टर पक्षधर रहा, अनुयायी रहा, और इस मिशन का मजबूत कार्यकर्ता के रूप में मेरी एक पहचान सदैव रही। आज भी मेरी पहचान उसी मिशन से है। जो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानव काशीराम के विचारों से सहमति जताएगा उसके साथ हाथ मिलाने में हमें कोई गुरेज नहीं है। रही बात बहन जी, क्योंकि वो तो खुद चार बार जिस मिशन और बाबा साहब मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के चलते मुख्यमंत्री थी, वो स्वयं मिशन से हट गई। मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का मूल मंत्र, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को बदल करके जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का फार्मूला बना दिया। इसीलिए बसपा का बंटा धार हो गया, और आज जो 4 बार मुख्यमंत्री था एक विधायक के लिए तरस रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वो प्रायश्चित करेंगी, अपनी गलतियों को सुधारेंगी, मिशन पर चलने का संकल्प लेंगी, तो विचार किया जा सकता है। अखिलेश यादव भी संविधान बचाओ का काफी जोर दे रहे हैं, तो क्या लगता है अगर जैसे जो आप बता रहे हैं, जैसे विचार हैं, अगर समाजवादी ऐसा करती है तो क्या फायदा मिला? देखिए, अखिलेश यादव संविधान की परिभाषा डॉक्टर अंबेडकर का नाम तब जाने हैं जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में गए। उसके पहले डॉक्टर अंबेडकर जी का महत्व समाजवादी पार्टी जानती ही नहीं थी, करती भी नहीं थी। पीडीए का मूल मंत्र मेरा दिया गया है, लेकिन आज वो पीडीए की परिभाषा खुद नहीं जानते। कहीं पीडीए का मतलब पिछड़ा बताएंगे तो कहीं पीडीए का मतलब पंडित बता देंगे, कहीं ए का मतलब अगड़ा बताएंगे तो कहीं अल्पसंख्यक बताएंगे तो कहीं आदि आबादी बता देंगे। तो जो नेता खुद कंफ्यूज है उसकी पार्टी कहां से मजबूत होगी? एक चीज। दूसरी चीज, चूंकि इससे 120 एमएलए गए हैं और 5 से 37 सांसद पहुंचे हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव थे, जो उन्होंने पापड़ बेले थे पार्टी के जहर बढ़ाने के लिए, वो फसल काटे हैं। अब 2027 में स्वामी प्रसाद मौर्य जब खुद मैदान में हैं तो उनको आटा दाल का पता लगेगा, और कहां खड़े हैं अपने आप जनता देखेगी। क्या रिजाइन करके, समाजवादी से रिजाइन करके क्या फिर इलेक्शन लड़ सकते हैं? ऐसा समाजवादी के साथ में आप नहीं है, विधायक तो आप समाजवादी के नहीं, हमने तो उसी समय राष्ट्रीय महासचिव इस्तीफा दिया तो उसी समय इस्तीफा दिया। मैं ही पहला ऐसा व्यक्ति हूं, विधायकी क्या लिए जब भी मैं पार्टी छोड़ा हूं, पद भी छोड़ा हूं। बसपा छोड़ा, नेता विरोधी दल का पद छोड़ा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था,
एमएलए था, उससे इस्तीफा दिया। भाजपा छोड़ा हूं, कैबिनेट मंत्री था, मंत्री पद को छोड़ा। और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव था, एमएलसी था, मैंने दोनों छोड़ा, क्योंकि मेरे लिए विचारधारा माने रखती है, कुर्सी पद माने नहीं रखता। कुर्सी और पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन विचारधारा हमेशा रहती है, और विचारधारा का ही महत्व है, और विचारधारा की ही हम राजनीति कर रहे हैं। इसलिए विचारधारा के लिए समय समय पर हमने अपने पद को भी छोड़ा, बड़ी बड़ी कुर्सियों को भी छोड़ा, कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ा, नेता विरोधी दल छोड़ा, बसपा और सपा का राष्ट्रीय महासचिव पद छोड़ा, एमएलए का पद छोड़ा, एमएलसी का पद छोड़ा। जिसके पद के लोग पीछे भागते हैं, मैं उसको छोड़ता हूं, मैं भागता हूं विचारधारा के पीछे। है क्या कहना चाहेंगे, क्यों पैसी किया आपने? आज बाराबंकी ही नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी जिले और विधानसभाओं में अपनी जनता पार्टी के तत्वावधान में संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा लगातार चल रही है। आज इस यात्रा का 35वां जनपद बाराबंकी आच्छादित हो रहा है, और इस यात्रा का मुख्य मकसद है संविधान की कसम खाने वाले संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, प्रधानमंत्री खुद अपने को प्रमाण पत्र देते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। यानी शर्म की बात है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। अब जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताएगा, क्या अपने बच्चों को विश्वविद्यालय पढ़ाने का सपना देख सकता है? क्या अपने बेटे बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस या अधिकारी बनाने का सपना देख सकता है क्या? इसका मतलब है माननीय प्रधानमंत्री जहां करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार बना के बेरोजगारों की फौज तैयार कर रहे हैं, वहीं पर 80 करोड़ लोगों को गरीब मोहताज बना करके 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसी बदहाली के दौर से हमारा भारत जा रहा है। अभी 4 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 27,000 प्राथमिक स्कूल बंद किए। जो योगी आदित्यनाथ जी की असफलता का सबसे जीवंत मिसाल है, वहीं पर भाजपा सरकार ग्रामीण शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करने पर आमादा है, उससे भी इस साजिश का पर्दाफाश होता है। वहीं पर किसान, जिसको अन्नदाता कहा जाता है, अपनी मेहनत से पूरे देश को रोटी खिलाता है, लेकिन खुद आज चतुर्दिक समस्याओं का मारा है। लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी आज तक सरकार उसको लाभकारी मूल्य नहीं दे पाई। 3.5 साल से लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर दिल्ली शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों की में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन डबल इंजन की सरकार जब से सत्ता में आई है, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर की रट तोते जैसी लगा करके हमेशा एक सूत्रीय अभियान चलाए है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा को तार करना, हिंदू मुस्लिम सौहार्द का कत्लेआम करना, हिंदू मुसलमान भाईचारे के बीच में जहर बोना, नफरत की राजनीति के माध्यम से एक दूसरे में दूरी करना और घृणा का भाव भरना, यह मुख्य मकसद भाजपा का रह गया है।
जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। सरकार की गलत नीतियों से आज बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है। लाखों करोड़ों नौजवान आज दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोटी के लाले पड़े हैं, क्योंकि जब से भाजपा सरकार की डबल इंजन बनी है तब से सरकारी नौकरियों की भर्ती खत्म हो गई। यदा कदा भूले बिसरे कभी कोई हुई भी तो भ्रष्टाचार की बेदी पे चढ़ गई, मनमानापन का शिकार हो गया। 69,000 शिक्षकों में आरक्षित वर्ग के चयनित 18,000 शिक्षक आज भी नियुक्ति पत्र नहीं पाए और उनके एवज में सामान्य वर्ग के वो अभ्यर्थी जो चयनित नहीं हुए थे उनको नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से आदेश होने के बावजूद भी पिछले 3 साल से 69,000 शिक्षक भर्ती में आज भी चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी दर की ठोकरें खा रहे हैं। विश्वविद्यालयों के प्रवेश में, डिग्री कॉलेजों के प्रवेश में, टेक्निकल एजुकेशन के प्रवेश में, सरकारी नौकरियों के एग्जाम में सामान्य मेरिट से भी ज्यादा अंक पाने वाले SC, ST, OBC के लोगों को नॉट फाउंड सुटेबल कह करके वापस कर दिया जाता है। ये सरकार ने एक नायाब तरीका निकाल दिया है कि नॉट फाउंड सुटेबल, इस तरीके से बड़े पैमाने पर मनमाना हो रहा है। सरकारी अराजकता चल रही है, सरकारी गुंडागर्दी चल रही है। बिना न्यायपालिका कानून को आधार बनाए मनमाने तरीके से हवाई आदेश कर इस प्रकार के SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लोगों को अराजकता का शिकार बनाया जा रहा है। वहीं पर आज महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीना दूभर हो चुका है। इस बढ़ती महंगाई को रोकने के सरकार के पास कोई न नीति है, न नीयत है और न ही उसकी कोई कोशिश है। आज विश्व गुरु बनाने का लॉलीपॉप दिखाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश को कंगाल, गरीब, लाचार और लोगों को बेबस जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आज तक नहीं मानी गई, क्योंकि उनकी एक ही मांग है कि हमारी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार घोषित करे। उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं घोषित हो रहा है, लाभकारी मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है। अलबत्ते छुट्टा जानवरों के माध्यम से किसानों की फसल को चरा करके चौपट अलग किया जा रहा है। छुट्टा जानवरों पर सरकार कोई अंकुश लगाने में पूरी तरीके से विफल रही है। वहीं पर इस देश का दुर्भाग्य है कि जो कभी चाय बेचता था आज वो देश बेच रहा है। जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें दसियों लाख लोग काम करते हैं, उसे अपने चहेते उद्योगपतियों अदानी अंबानी को कौड़ियों के भाव बेच दिया। अरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी के हाथों में बेचना कहीं न कहीं यह देश के साथ घिनौना मजाक है। क्योंकि जो भी राष्ट्रीय संपदा, संपत्ति या विभाग होते हैं, ये देश की जनता की गाड़ी कमाई खून पसीने के पैसे से दिए गए जो टैक्स जो पैसा होता है उससे बनता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई अधिकार नहीं है कि राष्ट्रीय संपदा को, राष्ट्रीय विभाग को निजी क्षेत्रों के हाथों में बेच दें। कल्याणकारी सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करें। निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करने से नौजवानों के लिए रोजगार का रास्ता खुलता है, नए रोजगार सृजित होते हैं, लाखों करोड़ों नौजवानों को नौकरी मिलने की
उम्मीदें बढ़ती हैं। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। यहां तो सरकारी विभाग ही बेचे जा रहे हैं, जो अपने में अत्यंत चिंतनीय है, दयनीय है। हम समझते हैं वो सरकार जो जनता की जवाबदेही से भाग रही है, जिसने वादा किया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बारी बारी से सबके विश्वास का गला घोट रही है, उसको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए अपनी जनता पार्टी ने पूरा प्रदेश व्यापी संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से लोगों को भाजपा के धोखे से सावधान करने के लिए निकली है। और हमने ये भी ठाना है कि ऐसी निकम्मी सरकार जो देश को, नौजवानों को बेरोजगार बनाने का पाप कर रही हो, महंगाई से आम लोगों का जीना दूभर कर दिया हो, बेइंतहा गरीबी लाचारी देश में बढ़ाने का पाप कर रही हो, किसानों से वादा खिलाफी कर आज तक लाभकारी मूल्य न देकर अपनी गलत नीयत को जाहिर कर रही हो, जिसने 27,000 स्कूल बंद करने का पाप किया हो, जो देश बेचने का पाप कर रहा हो, उसको सरकार में रहने का राइट नहीं है। इसीलिए हम इसकी शुरुआत करेंगे 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई से। और उसी क्रम में हमारी प्रदेश के समस्त जिलों, विधानसभाओं में इस यात्रा के माध्यम से पहुंचने, जनता को सावधान करने की एक सोच है, जिसके तहत आज मैं बाराबंकी भी उपस्थित हुआ। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।